वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक के चैप्टर नंबर 6 जो फ्लूइड स्टैटिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 वर्क, पावर एंड एनर्जी तमाम के न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल लिखा हुआ है फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड है, याद रखना है इसमें लिक्विड्स की बात की जाएगी। तो इन हाइड्रोलिक प्रेस, एक हाइड्रोलिक प्रेस क्या कर रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है कितना 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पिस्टन, ठीक है, ऑफ एरिया जिसका एरिया क्या है 0.20 मीटर का स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द अदर पिस्टन इज 2.0 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो लिखा हुआ है मेरे पास, याद रखना है, एक मेरे पास पिस्टन है, मैं इस तरीके से बना देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये एक स्मॉल पिस्टन है जहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे जो थोड़ा सा बड़ा सा पिस्टन है उसमें ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास रिक्वायर्ड डायग्राम है, ठीक है। आप बना सकते हो इस तरीके से, जिस तरह से बनाना चाहते हो उस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया। स्मॉल पिस्टन का नाम मैंने दे दिया, जो आपके पास कितना लगा रहे हैं, जो आपके पास जिसका आपके पास एरिया है वो क्या है 0.20। तो ये मैं बोल दूंगा ये एरिया ऑफ पिस्टन है, ठीक है। मीटर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो डेटा में लिख सकते हो कि एरिया जो है मेरे पास, किसका एरिया जो है पिस्टन का, जिसको मैं A1 से नाम दे रहा हूँ, उसको बोल देता हूँ क्या है मेरे पास 0.20 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से लिखा हुआ है अदर पिस्टन भी दिया हुआ है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा एरिया 2 बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एरिया, जिसको मैं A2 कह रहा हूँ, जो कि मेरे पास क्या है बेटा 2.0 मीटर का स्क्वायर। तो मतलब ये मेरे पास क्या है A1 है और ये मेरे पास A2 है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड, कितना प्रेशर लग रहा है वो बताना है आपको, और फोर्स ऑन द पिस्टन, और कितना फोर्स लग रहा है ये भी आपने बताना है, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो मेरे पास क्या है बेटा F1 है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है F2 है, ठीक है। एक तो मेरे पास दिया हुआ है न्यूटन, ठीक है, वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास फोर्स नंबर 1 है, लिखा हुआ है ना 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जिसका एरिया ऑफ पिस्टन क्या है 0.20, मतलब एरिया और पिस्टन मेरे पास दिया, मतलब F1 की वैल्यू जो है, मैं लिख देता हूँ फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स जो दिया हुआ है मेरे पास वो मेरे पास क्या है F1 है, और F1 की वैल्यू क्या दी है 20 न्यूटन। और कहा जा रहा है रिक्वायर्ड में कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने जो फाइंड आउट करना है, एक तो आपने फोर्स मालूम करना है, F1 निकाला है मतलब इसका फोर्स मालूम करना है, तो F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और साथ साथ बोला गया है कि आपने क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। आपको P की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, प्रेशर भी निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर की जगह क्या लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब तो आगे क्या करेंगे, हमने सबसे पहले फोर्स निकालना होगा, F2 निकालना होगा। तो F2 निकालने का तरीका क्या है, तो मेरे पास फार्मूला जो होता है वो मैं क्या कर लेता हूँ आपके सामने लिख देता हूँ। तो याद रखना फार्मूला जो होता है मेरे पास फोर्स निकालने के लिए पिस्टन का, पिस्टन नंबर 2 का, तो क्या होगा मेरे पास फार्मूला, याद रखना F2 डिवाइडेड बाय F1। F2 मैंने ऊपर क्यों लिखा है, F2 का मतलब क्या होता है बेटा, हायर फोर्स को डिवाइड कर दोगे लोअर फोर्स के साथ, और हायर एरिया को डिवाइड कर दोगे लोअर एरिया के साथ। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। मुझे F2 की वैल्यू चाहिए, तो F1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, F2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी कि एरिया को A2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा F1 से, और डिवाइड किससे कर दूंगा A1 से, ठीक है। तो इसको जाके बस ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबकी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई आपको सामने नजर ही आ रहा होगा। तो A1 और A2 की वैल्यू ये है, तो मैं लिख देता हूँ F2 निकालने के लिए A2 की वैल्यू क्या है बेटा, A2 की वैल्यू मेरे पास 2.0 है, ठीक है। तो क्या लिख देता हूँ 2.0, अगर आप सिर्फ 2 भी लिखोगे तो मोर देन इनफ है, और यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, और डिवाइड अगर मैं A1 की वैल्यू से करूँगा 0.02 जैसे, तो 0.020, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40, और 40 डिवाइडेड बाय बेटा 0.20, ठीक है। अब इसको फाइनल आंसर लेकर आना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास जो कैलकुलेटर में सॉल्व होकर के जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 200 न्यूटन। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 200 न्यूटन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, और मैंने आपको इसको सॉल्व करके देखो कितने आसान तरीके से दिखा दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि सवाल के अंदर मुझे फोर्स भी निकालना था और फोर्स के साथ साथ मुझे प्रेशर भी निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे लिख देना 4
P। अब हम P के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि P हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जाहिर सी बात है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा, जाहिर सी बात है जो F1 और आपके पास जो F2 की वैल्यू निकल करके आई है ये वाला, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वही इसमें फोर्स लग रहा होगा, और एरिया भी क्या होगा, एरिया, दोनों एरिया का कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, P की जो वैल्यू है, क्योंकि फोर्स सिंगल तो निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे मैं इसको वो कर लेता हूँ, वरना मेरे पास हवा की वजह से ये आते रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर की जो वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, F1 प्लस F2, दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे और दोनों एरिया को भी कर दोगे ऐड। ठीक है, तो जो आंसर आएगा तुम्हारा क्या होगा बेटा, फोर्स का आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, जो मेरे पास सॉरी प्रेशर का आंसर हो जाएगा। F1 की वैल्यू क्या थी बेटा, 20 न्यूटन थी, यहाँ पे आपने देखा होगा 20 न्यूटन थी, तो 20 न्यूटन। ठीक है, प्लस अभी जो आया था मेरे पास क्या आया था, 200 आया था, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 200। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया की एक की वैल्यू थी बेटा 2.0 और एक की वैल्यू क्या थी 20, तो दोनों को प्लस करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको देख लेते हैं और देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, आप प्लस करोगे तो वैसे देख लो 220 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2.20। जब डिवाइड करोगे तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 100 पास्कल। ठीक है, PA से इसका यूनिट, मतलब पास्कल इसका यूनिट, तो PA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने F2 भी निकाल दिया और PA भी निकाल दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रेशर इन अ वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इज 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। लिखा हुआ है आपके पास ग्राउंड, मुझे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी यहाँ पे। एक लाइक का पाइप मैंने बना दिया यहाँ पे, ये ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ये कौन सा फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, और इसमें जो प्रेशर है उसको देख लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मेरे पास, मुझे यहाँ पे कुछ मार्कर रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर क्या है, मेरे पास जो प्रेशर है वो क्या है, P1 है। ठीक है, P1 जो है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5, मतलब 4 एक्सपोनेंट 5 दिया हुआ है पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर 1 दिया हुआ है, और इसके बाद लिखा हुआ है बट 3 फ्लोर अप इज ओनली 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम 3 फ्लोर्स ऊपर गए, ठीक है, बट 3 फ्लोर अप इट इज ओनली 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। मतलब आपने 3rd फ्लोर इसको पार किया, ग्राउंड फ्लोर के बाद पहला फ्लोर आया, फिर दूसरा फ्लोर आया, फिर तीसरा फ्लोर आया। ठीक है, 3rd फ्लोर तक पहुंचा, तो इसके बेटा कितना प्रेशर हो गया, P2 का कम होकर के क्या हो गया, 2 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, पास्कल। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ दिया हुआ है। कहा जा रहा है इसके अंदर कि व्हाट इज़ द हाइट, आपने इसकी हाइट मालूम करनी है। ठीक है, बिटवीन द ग्राउंड एंड द 3rd फ्लोर, इसके दरमियान का हाइट मालूम करना है। किसके दरमियान के बेटा, 1 से लेकर 3rd फ्लोर के दरमियान का। ठीक है, द वाटर इन पाइप में बी अज्यूम टू बी स्टेशनरी डेंसिटी वाटर, जबकि वाटर की डेंसिटी क्या दिया हुआ है, एक्स मतलब कि आपके पास 1 एक्सपोनेंट 3 मतलब 1000 दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी है आपके पास वाटर का। तो चलो आ जाओ, इसका हमने सबसे पहले क्या बनाना है, इसका सबसे पहले हमें डेटा बनाना है, क्योंकि डेटा के ही मार्क्स होते हैं पेपर में सबसे पहले। तो मैंने क्या लिख दिया, डेटा लिख दिया। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है ना, देख करके सवाल पढ़ लिया, अब इसका डेटा बना लेते हैं। तो मेरे पास P1 मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो P1 की वैल्यू क्या है बेटा, 4 एक्सपोनेंट 5, जो कि आपके पास किस में है, ग्राउंड फ्लोर में है। जब आपके पास प्रेशर 2 फ्लोर आया, 3rd फ्लोर में क्या हो गया, 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ठीक है, तो ये मैंने दोनों प्रेशर लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसकी वैल्यूज़ को लिखना होगा, और बोला जा रहा है कि हाइट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड में मेरे पास हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ H बराबर है हाइट, दोनों अबाउट इट हमें निकालना है। साथ साथ इसमें डेंसिटी भी दिया हुआ था। डेंसिटी का जो सिंबल होता है बेटा, वो इस तरह का कुछ रॉ टाइप का सिंबल होता है, और जिसको क्या लिखते हैं, 1 एक्सपोनेंट की पावर 3। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, kg लिखा हुआ है, और मीटर का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने पूरा लिख करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। अब चलो आ जाओ फार्मूला में आ जाते हैं और फार्मूला पुट करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर क्या आएगी। तो इसको मैंने जस्ट यहाँ पे रख देना है ताकि मैं फार्मूला सही से लिख सकूँ। तो मेरा सोल्यूशन आप लिखोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास लाइक इस तरीके से कि प्रेशर बराबर होता है। ठीक है, क्या चीज़, प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मेरे पास रॉ, ठीक है, GH। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का होता है, बन नहीं पाया मुझे सिंबल सही से। प्रेशर इज इक्वल टू रॉ GH, मतलब डेंसिटी ऑफ CH, मतलब G मतलब ग्रेविटी और H इज अ
हमारे पास हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी प्रेशर की, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, और जबकि एच मेरे पास इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, मेरे पास P1 और P2 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, इसकी मदद से क्या निकालूंगा मैं, वैल्यू निकालूंगा। तो याद रखना है इसकी वैल्यू कैसे निकलता है प्रेशर की, फाइनल प्रेशर की वैल्यू। तो वो बराबर होता है बेटा हायर जो वैल्यू होती है, P1 की वैल्यू हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट प्रेशर को माइनस कर देते हैं लोअर प्रेशर से, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 2 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 एक्सपोनेंट 5, क्योंकि दोनों हाफ ही माइनस हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, पास्कल। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब P की वैल्यू निकल गई तो सबके वैल्यू पुट आउट कर लो और देख लो क्या आ रहा है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है बेटा, H का, ये P है तो मैं लिख देता हूँ 4H। हम क्या निकालने जा रहे हैं, H की वैल्यू। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगा, P की जगह मेरे पास आ जाएगा जो मेरे पास वैल्यू आई है, क्या आई है 2 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, इक्वल टू का निशान फिर P लिखा हुआ है। रॉ की वैल्यू क्या थी बेटा 1 एक्सपोनेंट 3, जबकि क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ग्रेविटी के साथ। ग्रेविटी के साथ करना है तो बेटा हम 10 से कर रहे हैं और 9.8 भी कर सकते हो। बुक में 10 से क्या हुआ तो मैं 10 कर रहा हूँ और H को वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 एक्सपोनेंट 5 है ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास 10,000 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं 10 लिख दिया, उसके बाद क्या लिख देता हूँ 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। H वैसे हो गया। अब इसको इस जगह डिवाइड कर लो तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। और यहाँ पे H आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो देख लेते हैं इस तरीके से, आई थिंक तो 20 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो H की वैल्यू क्या आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। कैसे, ये देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, और इसमें कितने ज़ीरो लग जाएंगे ऊपर वाली टर्म में, मेरे पास तकरीबन 5 ज़ीरो लग जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना है बेटा 10, और क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कट गया, एक और 0 से 1 0 कट गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है 20 बच रहा है। तो मेरे पास H की वैल्यू क्या बच जाएगी बेटा 20 मीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा 20 मीटर। और हमने इसको देखो सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है, ताकि क्या हो सके आपके पास एक ट्रम आ जाए। इतना आसान से ही ट्रम था तो हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 3 आ गया है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। लिखा हुआ है स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, एक स्मॉल पिस्टन है, ठीक है। उसका हाइड्रोलिक प्रेस का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्मॉल के लिए मतलब A1 आपको बताया था ना, डेटा में क्या लिखते हैं A1 लिखते हैं। यहाँ डेटा लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे A1 लिख देता हूँ। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से लिखा हुआ है इफ़ द अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन, इसमें का जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो क्या है 50 न्यूटन है। तो लिख देता हूँ F1 की जो वैल्यू वो क्या है मेरे पास 50 न्यूटन, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी द एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन। बोला जा रहा है लार्ज पिस्टन का आपने क्या बनाना है, एरिया बनाना है, जबकि आपके पास उसका जो फोर्स दिया हुआ है मतलब F2 की जो वैल्यू दी वो क्या दिया हुआ है 4800 न्यूटन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड में आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। रिक्वायर्ड में जो है वो मेरे पास जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वो क्या होगा, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि एरिया पूछा गया है। तो आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। आपको बताया था कि हाईएस्ट जो आपके पास फोर्स होता है क्या, हाईएस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय लोएस्ट फोर्स, ठीक है, हाईएस्ट एरिया डिवाइडेड बाय लोएस्ट एरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। तो अब क्या करना होगा, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना होगा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे बेसिकली A2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाऊँगा तो A2 की जो वैल्यू क्या आ जाएगी F2 मल्टीप्लाई बाय A1 और डिवाइड बाय क्या है नीचे F1 है, ठीक है। इसको उठा के उधर लेके गया हूँ तो ये यहाँ पे आ गया और A2 को वैसे ही लिख दिया उस साइड करके, ठीक है। ये फार्मूला हो गया मेरे पास। अब क्या होगा, अब मुझे इसकी वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दो तो A2 बराबर हो जाएगा F2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने देखो 480, ठीक है। तो क्या लिख देता हूँ 4800 मल्टीप्लाई बाय A1 की वैल्यू क्या है बेटा 10 है और डिवाइडेड बाय F1 की जो वैल्यू है वो कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मैंने तो आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। सॉरी F1 की वैल्यू 50 है, 10 नहीं है बल्कि कितनी है बेटा 50 है, ठीक है।
तो ये हो गया मेरे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 1 10, 10 5 50, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ रहा है बेटा, A2 की वैल्यू 4800 डिवाइडेड बाय 5, और जब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, 960 आएगा। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 960 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर के स्क्वायर में दिया हुआ था, तो मीटर के स्क्वायर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर के स्क्वायर में इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने आसान से क्वेश्चन थे जिससे हमने क्या कर लिया, इतने आसान तरीके से कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल जो कि बहुत ही आसान सवाल है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है किसका, हाइड्रोलिक जैक इस 420। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेजेस जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 420 दिया हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ द हेवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन अप्लाइड फोर्स। बेटा लिखा पड़ेगा, आपने वेट मालूम करना है कि ऑटोमोबाइल को उठाने के लिए जो फोर्स लग रही है 55 लग रही है, जबकि उसके मैकेनिकल एडवांटेज में 420 दिया हुआ है। तो आप निकालना है कि कितना वेट लगेगा एक हेवियस ऑटोमोबाइल को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले डेटा लिखना होगा। जाहिर सी बात है, डेटा मैंने आपको हमेशा बताया है। तो डेटा में मेरे पास सबसे पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास जो सबसे पहली वैल्यू आएगी मैकेनिकल एडवांटेजेस की। तो मैकेनिकल एडवांटेज को मैं MA के बोल रहा हूँ और वैल्यू क्या है, 420 है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास जो फोर्स दिया हुआ है, F दिया हुआ है, वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, वो मेरे पास लिखा हुआ है F1 की जो वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास 5 और 5 है। ठीक है, मतलब 55 न्यूटन है। लिखा हुआ जा रहा है फाइंड द वेट ऑफ द हेवीएस्ट मोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली कितना फोर्स लगेगा उस ऑटोमोबाइल को उठाने के लिए, आपने उसको मालूम करना है। तो बेसिकली आपको फाइंड आउट जो करना है, रिक्वायर्ड में वेट लिखा हुआ है लेकिन इसमें फोर्स निकाला जा रहा है। फोर्स लगेगा तभी तो किसी चीज़ को लिफ्ट करोगे ना। तो मुझे F2 की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि आपको मालूम होगा कि मैकेनिकल एडवांटेजेस अगर फाइंड आउट करना है तो हेवीएस्ट वेट को लोएस्ट वेट से क्या कर देते हैं, फोर्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, F2 की जो वैल्यू है बल्कि मैं नीचे ही लिख देता हूँ, MA की वैल्यू क्या है 420, F2 की तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि F1 की वैल्यू क्या है 55 है। ठीक है, अब 55 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420 मल्टीप्लाई बाय 55। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 23100 न्यूटन। तो दिस इज़ योर आंसर। हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरीके से ले सकते हो। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसको सॉल्व करेंगे और आराम से क्या हो जाएगा, ये वाला सवाल भी क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है अ फ्लैट बॉटम रिवर बर्च इज 30 फीट वाइड, 85 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट डीप। ठीक है, एक बर्च है, याद रखना ये पानी के अंदर होता है हमेशा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक फ्लैट बॉटम शेप का है। ठीक है, बर्च है जो कि पानी के अंदर है। ठीक है, इतना इसके ये क्या है, पानी के अंदर है। ये समझे सारे क्या है, मेरे पास पानी है। ठीक है, ये पानी के अंदर है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, इस पूरे इसकी हाइट वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, मेरे पास जो डीप होता है वो इसका हाइट होता है। ठीक है, तो डीप 15 मीटर। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, मेरे पास H की वैल्यू क्या दी हुई है, 15 मीटर। ठीक है, उसके साथ साथ जो वाइड है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड जो इसकी वो है, क्या कहते हैं, एक तरह से चौड़ाई है, वो मेरे पास क्या है, वो जो मेरे पास गिवन दिया हुआ है, मतलब ब्रेड की जो वैल्यू गिवन दी हुई वो क्या दी हुई है मेरे पास, वो मेरे पास दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 30। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके जो लेंथ है, मतलब लिखा हुआ है लॉन्ग, जो लेंथ है हमारे पास इसकी वैल्यू वो मेरे पास कितना दिया हुआ है बेटा, 85 फीट। ठीक है, सब याद रखना, फिट में है तो मैं यहाँ पे फिट लिख देता हूँ, यहाँ पे आप भी क्या लिख देना, फिट लिख देना। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मैनी मीटर क्यूब, आपने मीटर क्यूब डिस्प्लेस। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूनिट होती है, तो आपने वॉल्यूम मालूम करना है वाइल द टॉप स्टे 1 मीटर। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका जो ये बार्च है ना, ये क्या है, ऊपर जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये 1 मीटर ये इसकी क्या है, हाइट है, जो कि पानी से ऊपर है, और पानी के नीचे वाले हाइट ये है। तो आपने बताना है कि 1 मीटर जब ऊपर है तो आपने बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, और साथ साथ बी में लिखा है व्हाट इज़ द लोड ऑफ द टन। अब आपने इसका लोड भी बताना है कि कंटेन अंडर दिस कंडीशन इफ़ एम्प्टी ब्रश वेट
160 टन। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 160 टन हो इस पूरे ब्रज की वैल्यू क्या होगी, इसमें कुछ भी ना हो और ये 160 तो बताना है कि तुम इसमें कितना लोड कैरी कर सकता है, ये रख सकता है, आपने इससे बताना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डेटा बना लेता हूँ और डेटा बनाते वक्त क्या लिखता हूँ, जो मेरे पास वैल्यू गिवन है। तो मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो हाइट गिवन है, तो हाइट की वैल्यू क्या बेटा 15 फीट है, तो मैंने हाइट 15 फीट लिख दिया। उसके बाद मेरे पास एल की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है मेरे पास 85 फीट है, तो 85 फीट लिख दिया। जिस यूनिट में लिखा हुआ उसी यूनिट में क्या कर रहा हूँ मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, और जबकि मेरे पास ब्रेड जो है, ठीक है, जिसको विड्थ भी कहा जाता है, वो मेरे पास कितना है बेटा 30 फीट है, मैंने ये भी लिख कर दिखा दिया। ठीक है, साथ साथ इसमें एक और चीज़ गिवन है, क्या चीज़ गिवन है कि 1 मीटर इसमें और हाइट दी हुई है। ठीक है, 1 मीटर हाइट दी हुई है, तो बेटा तमाम चीज़ें मेरे पास क्या है फिट में, तो 1 मीटर को ज़रा चेंज कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 मीटर को अगर फिट में चेंज करोगे तो क्या आएगी वैल्यू बेटा 3.28 फीट। याद रखना 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट के। तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ कि ये मेरे पास एच था। ठीक है, मैं और इसको नाम देता हूँ मेरे पास ये कितना है, ये मेरे पास एच डैश है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल वेट निकालना है, मेरे को टोटल हाइट निकालना है इन दोनों का। तो मैं हाइट कैसे निकाल सकता हूँ कि एच जो है इसको नाम दे दो लाइक H1 बोल दो और इसको H डैश बोल दो और इसको बोल दो H। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मुझे पानी के नीचे का वॉल्यूम निकालना है तो जाहिर सी बात है जो इसकी जो हाइट होगी ना, इसकी जो हाइट होगी उसको माइनस कर देंगे 1 मीटर से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, जो मेरे पास 1 मीटर किसके बराबर है 3.28 के। ठीक है, इससे क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, हाइट की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 11.72 मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 11.72 फीट। तो ये मेरे पास हाइट की वैल्यू निकल के आया। हाइट की वैल्यू मैंने क्यों ऐसे निकाला है, क्योंकि मैंने बताया था इसका टोटल हाइट तो मेरे पास 15 है, ठीक है, फीट है, लेकिन 1 मीटर क्या है ये इससे ऊपर है और मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो नीचे के वाटर की निकालनी है। तो क्या करूँगा, टोटल मुझे जो हाइट जो दिया हुआ होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो हमारे पास पानी से ऊपर वाली जो हाइट होगी उससे, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ गया। अब मुझे डेटा में क्या निकालना है, रिक्वायर्ड में जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 2 चीज़ें निकालनी है मुझे रिक्वायर्ड में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास रिक्वायर्ड में क्या निकालना है, रिक्वायर्ड में मेरे पास एक तो आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्या लिखा हुआ है, ये रहा, हाउ मैनी मीटर क्यूब ऑफ द वाटर विल डिस्प्लेस, मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, बस डिस लिख दोगे काफ़ी है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला एक ही होता है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस का जो मेरे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, L मेरे पास क्या है 85 और मेरे पास B के 30 और दूसरा क्या हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड कितना है 30 और मल्टीप्लाई बाय 11.72। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम डिस्प्लेस की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास क्या होगा 2.9 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4 और मेरे पास ये किस में आ जाएगा, फिट क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर फिट क्यूब में दिया हुआ है, तभी मैंने क्या करा इसको फिट क्यूब में फाइंड आउट करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, सॉरी मैंने रिक्वायर्ड के अंदर ये दोनों चीज़ लिख दिया, सॉरी ये सोल्यूशन का काम था, मतलब रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस है। ठीक है, ये निकालना है और लोड निकालना है, मतलब लोड किसको बोलते हैं, वेट को बोलते हैं, तो मुझे वेट लोड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखिए दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहला मैंने सोल्यूशन निकाल दिया वॉल्यूम का, ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब सेकंड काम करना है, सेकंड काम के लिए मैं क्या करूँगा, अब फार्मूला लगाऊंगा किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, सॉरी लोड के लिए। तो मुझे अगर वेट निकालना है तो याद रखते हैं मेरे पास फार्मूला में ना 160 टन वेट भी दिया हुआ है। ठीक है, सवाल के अंदर अगर देखा जाए कि 160 क्या बेटा टन दिया हुआ है, ये भी मेरे पास डेटा में होना चाहिए था, तो मैं ये कहता हूँ जो मेरे पास जो टन में जो वेट दिया हुआ है एमटी का, यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से कि ये मेरे पास क्या एमटी है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ, एमटी लोड जो है वो कितना है, वो मेरे पास 160 टन दिया हुआ है। ठीक है, तो 160 टन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी एज आ उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं डेटा में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको लोड निकालना है, तो यहाँ पे आप लोड लिख सकते हो और इसी को कैसे कर सकते हो, इस तरह से फाइंड आउट करोगे। लोड निकालने का तरीका क्या होता है,
फार्मूला जो होता है मेरे पास वो किसके बराबर होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे W वेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए याद रखना हमेशा कि ये जो है ना ये बराबर किसके होगा, ये टोटल वेट के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ कि मेरे पास वेट का जो टोटल होता है ना वो बराबर होता है किसके, आपके पास एम्प्टी वेट के। जाहिर सी बात है जो एम्प्टी होगा और अगर मेरे पास क्या है, अगर कोई चीज़ भरा हुआ है तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे टोटल वेट क्या होगा बेटा, टोटल वेट असल में जो इसके ऊपर इस डायग्राम के ऊपर पड़ रहा होगा, पानी से नीचे की तरफ आ रहा होगा, याद रखना जो प्रेशर पानी के ऊपर लग रहा है तो मेरे पास टोटल वेट क्या होगा, मेरे पास एक तरह से थ्रस्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि FT जो है वो बराबर है किसके बेटा, MT की जगह मैं E लिख देता हूँ, ठीक है, और W की जगह क्या लिख देता हूँ, L लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई मसले की बात नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग से सवाल है लेकिन हमें करना तो है सॉल्व इसको। आपको ये भी मालूम है मुझे लोड निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास FT माइनस क्या हो जाएगा MT और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब मेरे पास नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यही क्रम आ गया। आपको मालूम होगा कि FT की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होता है, FT की वैल्यू होता है, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास रॉ और उसके बाद क्या आता है मेरे पास वॉल्यूम और ग्रेविटी जो कि माइनस हो जाता है किसके साथ, WE लिखा हुआ है WE, और ये क्या होता है लोड हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू होती है, ठीक है। तो मुझे ना तो इन सब की वैल्यू मालूम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन सब को फाइंड आउट करना होगा। तो याद रखना मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख कर दिखाऊँगा कि मेरे पास जो डेंसिटी होता है वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है। तो डेंसिटी वेट किसके बराबर होगा, जाहिर से बात है W अपॉन वॉल्यूम के। तो मेरे पास W की वैल्यू क्या होती है बेटा, W जो होगा मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास रॉ P GV, ठीक है। ये मेरे पास टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया कैंसिल आउट, तो DW की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा P और G, ठीक है। ये P क्या है, रॉ है, ठीक है, P क्या है, रॉ है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। डेंसिटी है तो P मेरे पास डेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरे पास डेंसिटी हो गया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे डेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो मेरे पास ये PG आ गया, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो फार्मूला लिखा हुआ है PV और G, तो PG की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, DW लिख सकता हूँ ना, लिखा जा सकता है DW, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं DW लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला है मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, PV की जगह PG की जगह DW, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वेट माइनस का उसके साथ क्या लिखा हुआ है V लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय V माइनस WE और यहाँ क्या आ जाएगा WL आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, मैंने इसकी जगह ना रॉ और वॉल्यूम की जगह, ठीक है, रॉ एंड ग्रेविटी की जगह क्या लिखा मैंने, DW लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं, ठीक है। ये मैंने DW लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा। वॉल्यूम तो मुझे मालूम है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको फाइंड आउट किया था, तो 2.9 आया था, यहाँ पे देखा होगा ना तुमने वॉल्यूम क्या आया था 2.9 एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू लिख देंगे, MT की वैल्यू भी मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास जो DW है ना इसकी वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। तो DW की वैल्यू कैसे आएगी इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो मैं क्या लिख दूंगा, DW की जो वैल्यू की डेंसिटी ऑफ वेट की वैल्यू क्या होती है 62.4 होता है, ठीक है। जबकि वॉल्यूम की वैल्यू अभी हमने निकाला था तो क्या था मेरे पास 2.9 एक्सपोनेंट का क्या होता है 4 होता है, माइनस का निशान, MT की वैल्यू क्या थी 160 थी और वेट लोड की वैल्यू निकल जाएगी। अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वेट लोड की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, क्योंकि मैंने PVG की वैल्यू निकाला हुआ है, वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास वेट लोड का जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा 77.81, ठीक है, 771.81 टन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा और मैंने आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके बता दिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ अ कनाल टैंक गेट इज 20 मीटर वाइड, एक कनाल टैंक गेट है जो कि हमारे पास कितना वाइड है, फैला हुआ है, वो 30 मीटर गेट है। याद रखना इस तरह का एक गेट होता है ना हमारे पास जहाँ से वाटर क्या होता है सप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है कुछ, फिलहाल मैं सही एक्यूरेट तो नहीं बना पा रहा
लेकिन यही होता है कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वाटर्स होते हैं, ठीक है, पानी होता है, और पानी इस गेट से क्या होता है, खुलता है। ये गेट है, ये गेट खुलेगा तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास पानी जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कनाल गेट, कनाल जो दरिया का जो पानी का गेट होता है वो कितना है मेरे पास, 20 मीटर वाइड है, ठीक है। वो जो गेट है वो कितना वाइड है बेटा, 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है एंड डीप, जो गहराई है उस पानी की वो क्या है मेरे पास, मतलब हाइट जो है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रस्ट, बेटा ट्रस्ट क्या होता है अभी आपको मालूम करना होगा कि हमारे पास इस गेट के ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है ना, वो मेरे पास क्या होता है, फोर्स जो लग रहा होता है इस पूरे गेट के ऊपर, तो वो जो कैनाल गेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होता है, ट्रस्ट होता है, ठीक है। ऑन इट एज्यूमिंग दैट द वाटर ऑफ द कनाल लेवल ऑफ द टॉप गेट डेंसिटी जो दिया हुआ उसका कितना दिया हुआ है बेटा, 1000 kg मीटर का क्यूब, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आपने क्या करना होगा, इसको डेटा निकालना होगा। डेटा में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास जो वाइड गिवन है, तो मतलब मेरे पास जो ब्रेड की वैल्यू है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 20 मीटर है, ठीक है। तो वाइड को ब्रेड भी कहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 20 मीटर मेरे पास ब्रेड की वैल्यू दिया हुआ है। जबकि जो हाइट है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। जबकि रॉ की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दी हुई है मेरे पास, 1000, मतलब डेंसिटी जो दिया हुआ है 1000 kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करोगे, रिक्वायर्ड लिखोगे, तो क्या लिख देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। और रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है, ट्रस्ट निकालना है, तो क्या लिखूंगा, FT, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है, फोर्स ट्रस्ट की। तो याद रखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिसके तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं कि मेरे पास जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो बराबर होता है बेटा रॉ के साथ क्या हो जाएगा, ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो मैं प्रेशर को वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। रॉ की वैल्यू क्या है, 1000 है, तो क्या लिख दूंगा, 1000 लिख दूंगा। देखो दोनों में फ़र्क है, ये P है और ये उस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्योंकि मुझे ग्रेविटी इसमें 10 लेना है तो मैं 10 ले लेता हूँ, और हाइट मेरे पास कितना है बेटा, 10 है, 10 ले लेता हूँ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो प्रेशर की वैल्यू है क्या आ जाएगी, 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, ठीक है। प्रेशर क्यों निकाला हूँ, प्रेशर इसलिए निकाला हूँ क्योंकि ट्रस्ट के लिए मुझे प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रेशर बराबर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और एरिया मेरे पास क्या है, एरिया जो मेरे पास वाइड और हाइट होगा सब चीज़ें मेरे पास एरिया में आती है, ठीक है। तो मुझे किसका निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो P मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास, A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F, ठीक है। तो F की वैल्यू कैसे निकलेगी, P की वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो 1 एक्सपोनेंट क्या है बेटा, 5 है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया। एरिया क्या होगा, जो मेरे पास ये दोनों गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेड मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास 10, ठीक है। दो ही वैल्यू थी, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, FT ले लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 2 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो दिस इज़ योर आंसर। हमने इसको भी देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो ताकि आप तक वीडियोज़ फ़ौरन से और वक्त पर मिल सके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ, अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग, एक टैंक है जो 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 3 मीटर वाइड, फैला हुआ वो कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। जबकि हमारे पास 2 मीटर क्या है, वो डीप है, ठीक है, मतलब गहराई जो है उसकी जो हाइट है वो कितना है, 2 मीटर है। इस फिल टू द ब्राइम मतलब कि आपका बिल्कुल फिल है ये बिल्कुल आखिरी तक, ठीक है, जो कि किससे फिल हुआ हुआ है बेटा, पैराफिन के साथ, जिसकी डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 800 kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस, आपने प्रेशर मालूम करना है, एंड व्हाट इज़ द ट्रस्ट ऑन द बेस, और आपको ट्रस्ट मालूम करना है। ट्रस्ट के बारे में आपको पता ही है। तो मैं एक टैंक बना लेता हूँ इस तरीके से, लाइक मेरे पास क्या हो गया, ये टैंक है, ठीक है। टैंक का मेरे पास क्या है बेटा, जो ब्रेड दिया हुआ है इस तरीके से बनाना होगा 3D फॉर्म में, ताकि क्या हो सके, थोड़ा सा समझ में आ सके ना कि इसके ब्रेड और वो सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसको कुछ बना दिया है, ठीक है। तो आप बस समझ जाना कि ये एक तरह का क्या है, टैंक है, ठीक है। मैंने टैंक बना दिया। अब क्या करना होगा, आपके पास इसकी जो हाइट दिया हुआ है, बोला गया है डीप, कितना गहरा है, तो हाइट जो दिया हुआ है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है, 2 मीटर गहरा है ये, 3 मीटर वाइड है, मतलब जो ब्रेड दिया हुआ है इसकी जो चौड़ाई है अंदर वाली वो मेरे पास क्या है, वो B जो है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है बेटा,
3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ इसकी जो हमारे पास क्या है 4 मीटर लॉन्ग, कितना बड़ा है कितना लंबा है, तो वो मेरे पास लेंथ जो इसकी दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा 4 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। जबकि ये जो है हमारे पास वो फिल है आपके पास किसके साथ, पैराफिन के साथ फिल है, बिल्कुल कम्प्लीटली फिल है, ठीक है, कम्प्लीटली फिल है। तो चलिए आ जाए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करने का कुछ तरीक़ेकार होना होगा। सबसे पहले मैं डेटा बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास डेटा आ गया, डेटा में मेरे पास क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है लेंथ जो दिया हुआ है वो क्या है 4 मीटर, जबकि मेरे पास हाइट जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा 2 मीटर, जबकि मेरे पास ब्रेथ जो है वो कितना है 3 मीटर, ठीक है। तमाम मीटर्स को मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास डेंसिटी का दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है रॉ, तो वो मेरे पास कितना है बेटा 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड जो है मेरे पास सवाल में उसको भी लिख देते हैं। तो रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या है बेटा लिखा हुआ है थ्रस्ट निकालने के लिए और प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रेशर निकालना है, ठीक है, और आपको फोर्स ही निकालना है, ठीक है, थ्रस्ट निकालना है, ठीक है। तो मैं फोर्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। थ्रस्ट की बात की जा रही है तो आप टी भी लिख सकते हो, इससे आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से पता चल जाएगा। तो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद क्योंकि हमने इतने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं ना, तो हमें मालूम है हमें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा ताकि ना आप तक वीडियोस पहुँचें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे जाएगी ना वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैं प्रेशर बराबर होता है, आपको मालूम होगा किसके, आपके पास जो डेंसिटी होता है और ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना होगा। मेरे पास जो डेंसिटी की वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई बेटा 800 दिया हुआ है, 800 लिख दिया, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रेविटी मेरे पास यहाँ पे 10 है, जबकि मेरे पास क्या है हाइट मेरे पास क्या था 2 मीटर था, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 मीटर लिख दूंगा। इन सबको जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 16,000, ठीक है, 16,000 पास्कल आ जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको निकाल करके क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या लिखा हुआ है 4 अप थ्रस्ट। अब हमें क्या निकालना है, अप थ्रस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो अप थ्रस्ट कैसे निकलेगा, मेरे पास अप थ्रस्ट निकालने का मेरे पास तरीका क्या होता है, फार्मूला फिर से। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, याद रखना एफ अप थ्रस्ट की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होता है पी वी और जी, क्या पी वी और जी, याद रखना। एफ टी तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है, अप थ्रस्ट तो मैंने वैसे ही लिख दिया। प्रेशर की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, मेरे पास 1600 है, सॉरी मेरे पास जो पी जो हमारे पास है ये एज अ रॉ है, ठीक है, डेंसिटी है, इस चीज़ को याद रखना। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या थी मेरे पास 800 थी, ठीक है, 800 हो गया। वॉल्यूम किसका, टैंक का वैल्यूम निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो क्या करोगे बेटा, ये मेरे पास जो वैल्यू थी 4 3 1 3 और 2, ये ना 4 2 और 3, तो 4 2 और 3 को मैंने क्या कर लिया एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया तो वॉल्यूम हो जाएगा। और ग्रेविटी मेरे पास कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ रही है, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 19200 न्यूटन। तो ये भी मेरे फाइंड आउट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट